हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं। कैलेंडर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे भेज दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं कैलेंडर के। देखिए यहाँ पे ये सब मैं बता दिया था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ ताकि जो लोग नए आए हैं वो समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला किस चीज़ का है? सप्ताह निकालने का, कि सप्ताह का कौन सा दिन है। सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए आज का डेट दे के या कोई भी डेट दिया रहे तो डेट के बाद पूछता है कि इस दिन कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था। तो देखिए फार्मूला में क्या लिखा हुआ है। डेट लिखा हुआ है, मंथ ईयर, इधर डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी अपान 7। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। इसको हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या। पहले डेट देखेंगे। तो डेट के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। डेट में जो प्रश्न में डेट दिया गया हो वही होगा। ठीक है, जो प्रश्न में दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 18 अक्टूबर, तो डेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 18 अक्टूबर। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं देखिए इधर लिया हुआ हूँ आगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए वही फार्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम वही फार्मूला। डेट है, मंथ है, ईयर है, लीप ईयर है, सेंचुरी बटा 7। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। डेट में हम लोग क्या लिखेंगे? जो डेट दिया रहेगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया गया है डेट में? 26 जनवरी। तो हम लोग डेट में क्या लिखेंगे? 26। तो यहाँ से देखिए डेट में क्या हो जाएगा? 26 प्लस लिखा है, फिर प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखिए मंथ आता है, तो मंथ में जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी मंथ हो सकता है। तो मंथ के लिए देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ हूँ। ये मंथ का क्या दिया गया है? कोड दिया गया है। तो इसको 144 025 036 146 ऐसे करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। 144 025 036 146। देखिए तो इसको एक साथ कभी भी याद मत कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। इसको तोड़ के याद कीजिएगा। जैसे 144 एक बार में, 025, फिर इधर से 036 याद कर लीजिएगा, फिर 146। 144 025 036 146। ठीक है, ये देखिए ये जनवरी का है, ये फरवरी का है। अगर जनवरी का पूछेगा तो 1, जैसे उस क्वेश्चन में लिखा था जनवरी, तो उसके लिए हम लोग कोड क्या लिखेंगे? 1। फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। तो ये हो गया मंथ का कोड। जनवरी से लेकर दिसंबर में जो दिया रहेगा प्रश्न में, उसका कोड हम लोग सेम यही जो लिखा हुआ हूँ इसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है? ईयर। अब देखिए हम लोग के यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हूँ, डेट हो गया। तो डेट का मतलब क्या है? जो प्रश्न में दिया रहे। मंथ का क्या होगा? ये मंथ के लिए मैं जो कोड 1 से लेके यहाँ तक फिर 6 तक ख़त्म हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ईयर। ईयर में आइए। ईयर में प्रश्न में दिए गए वर्ष का लास्ट 2 अंक, प्रश्न का लास्ट का 2 अंक। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, तो इसमें डेट में देखिए मैं 26 जनवरी लिखा है तो मैंने 26 लिख दिया। 26 के बाद इसमें लिखा हुआ है मंथ और जनवरी लिखा हुआ है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। कोड में देखे थे ना 144 करके था, तो 1 किसका था? जनवरी का था। तो जनवरी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मंथ के बाद देखिए प्लस है तो प्लस। उसके बाद ईयर लिखा है, तो ईयर में मैंने बताया कि जो साल दिया रहे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2015, तो लास्ट का 2 अंक मतलब इकाई और दहाई का अंक हम लोग लिख लेते हैं। इकाई और दहाई का अंक देखिए यहाँ से, इकाई और दहाई का अंक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ईयर में लास्ट का 2 अंक देखिए 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे। 15 के बाद प्लस लगाएंगे,
फिर उसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर के लिए देखिए फिर से आ जाइए, वहीं पे दिखा रहा हूँ। लीप ईयर में मैंने लिखा है कि ईयर के अंतिम 2 अंक में, मतलब जो साल दिया रहे उसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, और जो भागफल बचे, शेषफल नहीं भागफल बचे, सिर्फ भागफल का यूज लीप ईयर में होता है, बाकी कहीं भागफल का यूज नहीं होता। हर जगह कहाँ पे होता है, शेषफल का यूज होता है, ठीक है। तो भागफल का सिर्फ लीप ईयर में। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देते हैं जो भागफल आए। जैसे 15 है तो 15 यहाँ पे लिखिए, 4 से भाग दीजिए 15 में। देखिए मैं कर रहा हूँ 15 में, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 3 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जितने बार में भागफल आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है सेंचुरी, ठीक है। तो आइए फिर सेंचुरी के बारे में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है हिंदी में शताब्दी कहते हैं, इसको मैं विस्तार से आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग मान लेते हैं उसको 100वें या 1000वें मान के हिस्से के मान को हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे 1856 लिखा है तो इसका सेंचुरी मान कितना हो जाएगा, देखिए 1800। 2020 दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, 2000। 711 दिया गया है तो इसका सेंचुरी मान कितना हो जाएगा, 700। मोटे तौर पे इसको ऐसे समझिए कि लास्ट के 2 अंक के जगह आप लोग क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। इकाई और दहाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0, तो वो क्या हो जाता है, सेंचुरी मान, ठीक है। और दूसरे तरीके से याद करना है तो ऐसे याद कीजिए, जैसे मान लीजिए 2015 दिया गया था, उस वाले क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 2015। तो 2015 में हम लोग 15 तो यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए तो कितना बचा, 2000 बचा। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का सेंचुरी मान हो जाएगा, ठीक है। तो सेंचुरी मान निकाल लेंगे। मान लीजिए जैसे दिया गया है 1989, तो 1989 में 89 तो हम लोग ईयर में यूज कर लेंगे, और इसी से 4 से डिवाइड करके जो भागफल आता है वो लीप ईयर में लिखते हैं। तो इस 89 का तो हम लोग यूज कर चुके हैं, तो इसको हटा देंगे। तो जब सेंचुरी मान लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1900। तो वही यहाँ पे मैं शुरू में लिखा हूँ कि 100वें या 1000वें मान के हिस्से को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए तो फिर इसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी मान अपान 400, तो 400 से सेंचुरी में शताब्दी में 400 से भाग होता है हमेशा। तो किससे भाग होगा, 400 से। तो सेंचुरी मान बटा 400, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा, भागफल नहीं। तो अगर हम किसी संख्या को 400 से भाग देंगे तो 400 तो कभी शेषफल बचेगा नहीं, उससे हमेशा कम ही बचेगा। या तो पूरा कट के 0 बचेगा, या तो फिर 300 बचेगा, या 200 बचेगा, या फिर 100 बचेगा। 400 से भाग देने पर शेषफल तो यही बचेगा। तो देखिए अगर 100 शेषफल बचता है तो हम लोग कोड में कितना लिखेंगे, 4। 200 बचेगा तो 2, 300 बचेगा तो 0, और 0 बचेगा तो 6। समझ गए होंगे, ठीक है। जो साल दिया रहेगा सेंचुरी निकालने के लिए लास्ट के 2 अंक के स्थान पे मुझे 2 0 लिखना है। लिखने के बाद उसको जो संख्या रहेगी साल, उसको 400 से भाग देना है। अगर 100 बचेगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 100 बचेगा तो 4 लिखेंगे, 200 बचेगा तो 2 लिखेंगे, 300 बचेगा तो 0 लिखेंगे, और 0 बचेगा तो 6 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर देखिए फार्मूला में यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 7 लिखा है ना, हम लोग डेट लिख लिए, मंथ लिख लिए, ईयर लिख लिए, लीप ईयर लिख लिए, सेंचुरी लिख दी। फिर 7 से हम लोग क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, इसको हटा के मैं दिखा रहा हूँ। देखिए तो इस इतना करने के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ ना, इतना करने के बाद एक अगर शेषफल बचेगा तो रविवार होगा, 2 बचेगा तो सोमवार, 3 बचेगा तो मंगलवार, 4 होगा तो बुधवार, 5 होगा तो गुरुवार, 6 होगा तो शुक्रवार, 0 या 7 रहेगा तो शनिवार। मतलब एक से संडे स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अपना काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आगे भी नोट करके लिखा हूँ, जो शुरू में फार्मूला लिखा गया था
उसमें सब करने के बाद 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जैसे एक एग्जांपल लिखा हूँ, अगर 1 आया तो रविवार आंसर होगा, 6 आया तो शुक्रवार होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसको हटा के मैं फिर से कर दे रहा हूँ अब। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन दिया गया है कि 26 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेट में मैंने बताया कि जो डेट प्रश्न में दिया रहे, तो प्रश्न में कितना लिखा है, 26 लिखा है, तो हम लोग 26 लिखेंगे। मंथ के लिए कोड 144 025 036 146, इसको याद कर लीजिए। तो जनवरी के लिए 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आइए डेट, देखिए इधर से डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर का मैंने बताया, मतलब जो साल दिया है उसका लास्ट का 2 अंक, तो 15 दिया गया है, तो 15 देखिए यहाँ पे 15 लिखा है ना, ये चीज़, तो 15 खो जाएगा। ठीक है, 15 करने के बाद लीप ईयर है, लीप ईयर में मैंने कहा कि यही 15, जो ये 15 लिखा गया है, इसी में हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से, जो भागफल आए। तो जो भागफल आएगा तो 4 3 12, कितना आ जाएगा, 3, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 3 यहाँ पे, तो 3 लिख दीजिए। 3 लिखने के बाद फिर उसके बाद आता है सेंचुरी। तो सेंचुरी में देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, कितना दिया गया है, 2015। अब 2015 जब दिया गया है, तो यहाँ से मैंने कहा कि इसको तो हम लोग देखिए यूज कर लिए हैं 15 को, या 100वें या 1000वें मान को लेते हैं, तो यहाँ से 15 हट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 2000। ठीक है, तो 2000 में सेंचुरी मान जो अभी ये 2000 क्या आ गया, सेंचुरी मान, तो इसके बटा हम लोग क्या करते हैं, 400 लिखते हैं। तो 400 से हम इसको भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो 0 की जगह हम लोग कितना लिखते हैं, 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6, और बटा कितना कर देंगे, 7। बस यही करना है, इतना ही करना है, आपका मान आ जाएगा कि सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। 51 में देखिए बटा कितना है, 7, तो 7 सत्ते 49, देखिए 7 सत्ते 49 पूरा हो गया। तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो जब 2 बच रहा है तो 2 के लिए इसका कोड क्या मैं लिखवाया था, सोमवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं इसको। देखिए, ये तो अभी तक हम लोग देखे थे साधारण वर्ष। अब आइए थोड़ा सा लीप ईयर के बारे में जान लेते हैं कि लीप ईयर या अधिवर्ष होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसे अधिवर्ष। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, लीप ईयर या अधिवर्ष वो होता है जो 4 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 2020 लिखा हूँ और 2024 लिखा हूँ। ठीक है, 4 से वही संख्या कटती है जो इकाई और दहाई अगर 4 से कट गया तो वो 4 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में ये पूरे को मुझे नहीं चेक करना है, 2020 को 4 से पूरा मत भाग दीजिए, या 2024 को। अब देखिए जैसे 2024 लिखा है, यही लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गया तो पूरा ये अंक क्या होता है, 4 से कट जाता है, ये नियम होता है। मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ, 3 7 6 8 9। ठीक है, और 9 के बाद मैं अगर 6 लिख दूँ, ठीक है, तो ये हम पूरा 4 से अगर मुझे भाग देना है कि 4 से कटेगा नहीं, तो पूरा हम लोग ना देखिए, ये 96 को 4 से डिवाइड कीजिए, अगर 96 कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो ये क्या होगा, कट गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। जो 4 से पूर्णतः कट जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर या अधिवर्ष। ठीक है, तो जिस साल अधिवर्ष या लीप ईयर होगा उसमें फरवरी कितने का होगा, 29 दिन का, बाकी 28 दिन का। साधारण वर्ष में 28 दिन का। ठीक है, लीप ईयर आने पर बदलाव क्या होगा, प्रश्न को हल करते समय। अब मान लीजिए जैसे लीप ईयर आ गया तो उसको हम लोग हल कैसे करेंगे या उसमें क्या बदलाव होगा। देखिए, उसमें बस सिर्फ मंथ में बदलाव होता है। देखिए जैसे फार्मूला क्या होता है, डेट होता है, मंथ होता है, ईयर, फिर लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान सबके बटे 7। ठीक है, तो इतना हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा। डेट
जो दिया रहेगा हम वही लिखेंगे। सिर्फ मंथ में केवल देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ केवल मंथ में बदलाव होता है, और वो भी किसमें, जनवरी और फरवरी में, और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जनवरी में कितना हो जाएगा, साधारण वर्ष के लिए जनवरी का 1 होता था और फरवरी के लिए 4 होता था। इसमें क्या हो जाएगा, अपने निश्चित अंक से 1 अंक क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे जनवरी का देखिए 0 हो जाएगा, 1 अंक कम होके देखिए 1 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 0। इसमें से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 3। तो अपने एक निश्चित मान से 1 अंक क्या हो जाता है, कम हो जाता है लीप ईयर में। तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का देखिए कोड हो जाएगा 3। बाकी जैसे हम साधारण वर्ष में जैसे प्रश्न को हल करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। मन में डाउट आता है कि अगर सर साल दिया रहे, मान लीजिए 2020, 24, 16, 12 दिया रहे साल, ठीक है, तो उसमें क्या हम सब में परिवर्तन करेंगे या फिर क्या उसमें हम लोग देखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर साल लीप वर्ष या अधिवर्ष है तो उसमें जो माह दिया गया है वो अगर जनवरी और फरवरी का है तो उसके लिए कोड बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। बाकी कोई भी मंथ दिया रहे और साल लीप ईयर या अधिवर्ष है तो उसमें कोई भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। जैसे साधारण वर्ष में करते हैं प्रश्न को उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। आइए एक क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आ गया 26 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, फार्मूला हम लोग देखिए, डेट लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, लीप ईयर लिखते हैं, सेंचुरी लिखते हैं बटा 7। तो ये तो साधारण वर्ष में भी होता है, सब कुछ वही वही होगा, बस मंथ वाले में जनवरी और फरवरी में चेंज होगा। तो ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 26 दिया गया है तो डेट की जगह कितना हो जाएगा, 26 लिख दीजिए। 26 लिखने के बाद इस जनवरी देखिए 2016 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जनवरी का, साधारण वर्ष में तो जनवरी का 1 होता है लेकिन लीप ईयर में कितना हो जाता है, 0। ठीक है, अब बस अब बाकी पूरा जैसे साधारण वर्ष में होता है सेम वही होगा। ईयर में मैंने बताया कि लास्ट का 2 अंक, जो साल दिया रहे तो 2016 है तो लास्ट का 2 अंक 16। और लीप ईयर में, इस लीप ईयर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो लास्ट का 2 अंक होता है उसमें 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आए। तो 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब प्लस सेंचुरी, सेंचुरी के लिए मैंने क्या बताया कि जो साल दिया रहे उसके लास्ट में 2 अंक हटा के 0 लगा दीजिए, तो ये 2000 हो जाएगा। 400 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 का कोड क्या होता है, 6। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6, और बटा कितना करेंगे, 7। देखिए इसको करने का 2 तरीका होता है, या तो आप जोड़ लीजिए। जैसे देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, इधर अभी छोड़िए, 16 4 20 6 26, तो 26 ये और 26 ये मिलके कितना हो गया, 52। तो देखिए 52 यहाँ पे लिखा गया है, तो 52 बटा 7 कर दीजिए तो 3 बचेगा। ठीक है, 7 7 49 और 3 बचेगा, यहाँ पे ये 7 गलत है, इसको हटा दीजिए, तो 3 बचेगा। तो अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो सीधा इसको देखिए मैं बता रहा हूँ, तो 7 से हम लोग जब इसको भाग देते हैं तो क्या निकालना क्या चाहते हैं, शेषफल। तो हम डायरेक्ट ऊपर ही शेषफल निकाल देते हैं, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बचेगा शेषफल कितना, 5। तो 5 लिख दीजिए। 7 दूना 14, तो शेषफल बचेगा कितना, 2। और देखिए अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है देखिए, 5 इधर से 2 इधर से, 5 2 7, तो 7 पूरा कट गया। अब बचा कितना, 6 ये बचा है, 4 ये बचा है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। फिर 10 जब बचा है तो अगर 7 से ज़्यादा बचा रहेगा तो फिर से भाग देंगे, 7 से कम बचेगा तो फिर दोबारा भाग नहीं देते हैं। तो ये 10 है, तो 7 एक कम 7 कितना बचा, 3। देखिए ऐसे ही 3 बच रहा है, तो या तो पूरा जोड़ के 7 से भाग दीजिए या तो फिर काट लीजिए। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो 3 का मतलब अगर 1 आएगा तो रविवार, 2 आएगा तो सोमवार आंसर होता है, 3 रहेगा तो मंगलवार। देखिए 3 आया है तो मंगलवार आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ये दोनों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 26 फरवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब 2002 क्या है, साधारण वर्ष है, 1900 क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं इसको।
अब डेट हम लोग लिखते हैं, तो डेट की जगह ये 26 फरवरी दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 26 प्लस फरवरी का कितना होता है, कोड कैसे होता है 144, तो 1 जनवरी का और 4 फरवरी का, तो 4 फरवरी का कोड हो गया। अब प्लस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक क्या है 0 और 2, तो 0 आगे लगा, उसका कोई महत्व है नहीं, हटा दीजिए, तो 2 लिखिए सिर्फ। फिर उसके बाद ईयर के बाद क्या होता है लीप ईयर, तो लीप ईयर में जो ईयर होता है उसी के लास्ट के 2 अंक में 4 से हम लोग भाग देते हैं, तो 2 से अगर हम 4 से भाग देंगे तो मेरा कितना बचेगा, ये तो 2 मेरा शेष बच रहा है ना, मुझे क्या लिखना है भागफल लिखना है, तो कुछ नहीं बचेगा, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर 2 से 4 में मतलब 2 ऊपर है और नीचे 4 है, हम लोग भाग दे रहे हैं तो 2 बचना, 2 कहाँ से बचेगा, ठीक है, 2 नहीं, ये तो शेषफल न बचेगा और मुझे निकालना क्या है भागफल, तो एक बार में भी नहीं जा रहा, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब प्लस उसके बाद देखिए 2002 है, तो सेंचुरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000 हो जाएगा, 2000 बटा कितना लिखते हैं 400 लिखते हैं, तो ये पूरा कट जाएगा, 0 आएगा, तो 0 की जगह हम लोग कोड क्या लिखते हैं 6/7, तो फिर वही काट दे दीजिए आप लोग भी ऐसे, 7 × 7 = 21, कितना बचा 5, ठीक है। अब 5 इधर से कट जाएगा, 2 इधर से कट जाएगा, तो 6×4 = 10, तो 10 का मतलब फिर 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा मंगलवार, आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा मंगलवार, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, एक दो बार वीडियो आप लोग देखेंगे, मैं एक ही शब्दों को 2-3 बार बोल दे रहा हूँ आप लोग ताकि अच्छे से समझ पाएँ। देखिए आइए, 17 दिसंबर 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं मंथ डेट लिखते हैं, तो डेट कितना दिया गया है 17, तो 17 लिखेंगे। फिर उसके बाद मंथ लिखते हैं, तो लास्ट में 146 आता है, तो दिसंबर का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ईयर लिखते हैं, तो ईयर में 1900 दिया गया है पूरा, तो ईयर में का लास्ट 2 अंक क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद आता है लीप ईयर, तो लीप ईयर अब 0 में 4 से भाग देंगे, जो भागफल आए तो कितना आएगा 0, ठीक है। फिर 1900 है, देखिए इधर 1900 है, तो 1900 में हम लोग 400 से भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे तो 4×4 = 16, कितना बचा 300, तो 300 का कोड कितना होता है 0, ठीक है, तो प्लस 0 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 7, 17×3 = 20, 23, देखिए 23/7, 7×3 = 21, तो कितना बचा 2 बचा। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको काट दीजिए, 7×7 = 14, 14×3 = 17, 6×3 = 9, तो 9 में 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 2, वही है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सोमवार, 2 का मतलब सोमवार, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पे आ गए। अभी तक देख हम लोग देखे थे दिन देखे थे, माह देखे थे, वर्ष देखे, शताब्दी का थोड़ा बहुत देखे, शताब्दी आगे हम लोग विस्तार से देख लेंगे, ठीक है। मतलब सप्ताह का कौन सा दिन था ये निकालना हम लोग सीख गए। अब चलिए आगे, इसके लिखा है समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि ऐसे 2 महीने के कैलेंडर, ऐसे 2 महीने के कैलेंडर जो प्रथम दिन से ही एक दूसरे के समान हो, मतलब एक ही वर्ष का ऐसा कैलेंडर जिसके प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक समान हो, मंथ का बात कर रहा हूँ, मंथ में महीने की, ठीक है। तो देखिए अब मंथ के लिए हम लोग कोड, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, क्या पूरा हम लोग देखेंगे, नहीं, ये कोड से हो जाएगा। देखिए तो अभी हम लोग कोड क्या देखे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखिए जनवरी का क्या है हो गया 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, इसी प्रकार जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो ये सब हम लोग कोड देखे थे, तो इसी कोड के आधार पे क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, आइए देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसका जिसका कोड समान होता है वो महीना क्या होंगे सेम होंगे। जैसे देखिए जनवरी और अक्टूबर,
जनवरी और अक्टूबर। तो जनवरी का कोड क्या है, 1 है। अक्टूबर का देखिए, अक्टूबर कहाँ है, यहाँ पर है, अक्टूबर 1 है। तो जनवरी और अक्टूबर मोबाइल में कैलेंडर होता है, ठीक है, या फिर कैलेंडर में ही देख लीजिएगा कि सेम साल में, ठीक है। तो सेम साल में अगर मान लीजिए जैसे 2025 चल रहा है, तो 2025 का कैलेंडर जब आप लोग खोलेंगे तो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा, ठीक है, वही अक्टूबर का 1 जनवरी भी रहेगा। अब मान लीजिए जनवरी 31 का है, ठीक है, तो इसका लास्ट का दिन और इसके लास्ट का दिन क्या होगा, एक समान, सेम कैलेंडर होगा। जो 25 को जो दिन पड़ेगा अक्टूबर में, 25 तारीख को वो भी उसी दिन पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए? चलिए आगे देखिए। फिर उसके बाद लिखा हूँ फरवरी मार्च नवंबर। तो ये देखिए फरवरी हो गया, फरवरी के बाद ये मार्च हो गया, मार्च के बाद ये नवंबर, चार चार कोड दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बस आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब 144, 025, 036, 146 इसको लिख लीजिएगा। ये जनवरी से, यहाँ से जनवरी से स्टार्ट होके यहाँ पे दिसंबर पे ख़त्म होता है। तो जिसका जिसका जो कोड सेम होगा वो मंथ समान होता है, उसी को बोला जाता है समान महीने वाले महीने। इसी प्रकार से देखिए आगे, अप्रैल दिया गया है, जुलाई। तो देखिए अप्रैल का कितना है, 0 है, और जुलाई का देख लीजिए कितना है, 0 है, ठीक है। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर का मंथ क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो बचे हैं उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं होता। जो बचे हुए मंथ हैं जैसे मई है, जून है, अगस्त है, तो इनके लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग बचे हैं। जैसे मई का 2 है तो कहीं पे 2 देखिए दिया गया है, नहीं दिया गया है। जून है तो जून का 5 है, कहीं पे 5 दिया गया है, नहीं दिया गया है। अगस्त का देख लीजिए, अगस्त का 3 है, कहीं 3 दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ पाए, इस कोड को याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने के बाद कोड में जो अंक दूसरे अंक के समान होगा वो मंथ एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब आइए अधिवर्ष में देखते हैं कि अधिवर्ष में क्या कह रहा है। अधिवर्ष के लिए कोड मैंने शुरू में ही बता दिया हूँ कि कोड सब एक समान होता है, बस जनवरी और फरवरी में अपने निश्चित मान से एक अंक क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे जनवरी का क्या हो जाएगा, एक। साधारण वर्ष के लिए जनवरी के लिए देखिए 1 होता है तो अपने निश्चित मान से एक अंक कम हो जाता है। तो जनवरी का क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो 0। फरवरी का साधारण वर्ष के लिए 4 होता है तो 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। बाकी सब देखिए वही है। मार्च का 4, अप्रैल का 0, देखिए 144 मान लीजिए यहाँ पे 1 4 4 होता है, 144, 025, 036 और 146 सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे नोट करके मैं लिख दिया हूँ कि जनवरी और फरवरी अपने निश्चित मान से एक अंक कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका भी कोड देख लेंगे। तो एक आंक मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए जैसे लिखा है जनवरी, अप्रैल, जुलाई। तो जनवरी का देखिए ये 0 हो गया, अप्रैल 0 हो गया और जुलाई देखिए 0 हो गया। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई ये क्या होगा, सेम होगा। किसमें, अधिवर्ष में। मान लीजिए अधिवर्ष आप जैसे 2024 का ही आसपास का ही कैलेंडर खोल लीजिएगा, 2024, उसमें जनवरी का हम लोग देखेंगे, ठीक है, जनवरी, और फिर उसके बाद अप्रैल दिया गया है, अप्रैल, और फिर उसके बाद जुलाई। इन तीनों मंथ का जो रहेगा कैलेंडर वो एक समान होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, अगर 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 1 अप्रैल को वो दिन पड़ेगा और 1 जुलाई को भी वही दिन पड़ेगा। अगर मान लीजिए 20 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है तो 20 अप्रैल को भी सोमवार पड़ेगा, 20 जुलाई को भी सोमवार पड़ेगा। कब, जब साल लीप ईयर रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 2024, 2016 का भी देख लीजिएगा, ठीक है, 2028 का भी देख लीजिएगा, सेम यही रहेगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ का कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसके आगे का पार्ट में डाल दूंगा।